अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने गुज़श्ता रात एक वीडियो की थी और उस वीडियो को अपलोड करते हुए मैंने इस खदशे का इजहार किया था कि मेरी ये वीडियो भी यूट्यूब से हटा दी जाएगी, और वही हुआ। तकरीबन 1000-1500 लोगों ने उसको देखा, उसके बाद उसको हटा दिया गया। उसमें मैंने उस जुल्म बर्बरियत का जिक्र किया था जो आजकल मुसलमानों पर फ़लस्तीन में किया जा रहा है। बहरहाल अब आते हैं जनाब आपके फेवरेट टॉपिक की जानब। 17 तारीख से इंशाल्लाह दुबई में जो पुराने कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स थे, जो SOPs थे, उनमें नरमी बरतने का ऐलान किया गया है। यानी 17 मई से 17 जून तक एक महीने के ट्रायल बेसिस पर बहुत से कवानीन में नरमी बरती जाएगी। मैं वो मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, और उसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 1 जुलाई से किस तरह अबू धाबी या अबूज़ाबी जो है वो अपने आप को तकरीबन 2-2.5 साल बाद या 2 साल के बाद अपने आप को दुनिया के लिए खोलने का प्लान तरतीब दे रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो दुबई की सुप्रीम कमेटी ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दुबई की एक सुप्रीम कमेटी है जिस तरह वहां पे होती हैं, उन्होंने ये अब ऐलान किया है कि अपडेटेड प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉर इवेंट्स एंड एक्टिविटीज। सबसे पहली तो बात यह है कि जी शादियों का जो सीजन है उसके लिए अब यानी जो यूएई में या दुबई में जो शादियों के इवेंट पर कुछ पाबंदियां थी कि आप नहीं कर सकते, करेंगे तो इतने लोग होंगे, तो अब उन इवेंट्स के यानी किसी भी शादी में शिरकत के लिए जो अब अफराद की तादाद है वो 100 कर दी गई है। यानी इससे पहले या तो आप शादी कर नहीं सकते थे और या 5 या 10-15 लोगों से ज्यादा अटेंडीज मदुईन हो नहीं सकते थे। अब इसकी तादाद बढ़ा के कर दी गई है 100। अब इसका इतलाक होगा 17 मई 2021 के बाद। उसके बाद हम आते हैं जी अटेंडेंस एट वेडिंग इवेंट्स एट होम्स। अच्छा, ये जो पहले जो वो शादी हॉल में जाएं किसी होटल रेस्टोरेंट में तो 100 बंदों की इजाजत है, लेकिन अगर आप घरों में शादी कर रहे हैं तो फिर उसकी जो तादाद है उस पर जो कैप लगाया गया है, यानी उसकी तादाद को जो मखसूस किया गया है वो है 30 से ज्यादा अफराद घरों में शादी पे मदऊ नहीं हो सकते या आप मदऊ नहीं कर सकते। अब एंटरटेनमेंट वेन्यूज कैन हैव इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ 70% ऑक्यूपेंसी सीलिंग ऑफ होटल रेज टू। वही मतलब किसी आप होटल के अंदर किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं, कोई महफिल मौसीकी है, महफिल गजल है, कुछ भी है, वो अब आप जो है वो 70% से बढ़ा के 100% तक कर दी गई है, यानी बशर्ते के तादाद जो है वो 100 हो। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैक्सिमम अटेंडीज एट इनडोर इवेंट्स इज 1500 एंड आउटडोर इवेंट इज 2500। अब इनडोर आउटडोर तो आप समझते हैं, मतलब अगर किसी हॉल के अंदर कोई आपने इवेंट करवाना है तो उसकी 1500 तादाद बताई गई है, और हॉल के बाहर यानी ओपन एयर में करवाना है तो 2500। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि पहले जो टेबल पे 4 लोग बैठ सकते थे, अब किसी एक टेबल पर किसी रेस्टोरेंट में अगर आप जाएं तो अब आप 10 अफराद बैठ सकते हैं उस पर। अब सूरत हाल ये है कि ये अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, आपको पता है इस वक्त दुनिया में लोग नकलो हमल पर यकीन नहीं रखते, मतलब आना जाना उनके लिए एक अजाब बन चुका है। अब वहाँ पे होटल इंडस्ट्री बिल्कुल मर रही है। अब इसको सहारा देने के लिए सारे अल्ले तलल्ले इनका ऐलान किया जा रहा है, और जिन लोगों की मजबूरी है वो तो जाएंगे ऑब्वियसली, मतलब
यहाँ से यूएई में जाएंगे, लेकिन जिन लोगों की मजबूरी नहीं है वो क्यों जाएंगे? या जो लोग वहां पे रहते हैं बरसों से, अगर उन्होंने शादी करवानी है तो वो करेंगे या करवाएंगे, अगर जिनकी नहीं है तो वो नहीं करवाएंगे। ये सारे एक लोगों को एक माइल करने के लिए, ये मार्केटिंग गिमिक्स जिसे हम कहते हैं वो है। और दूसरी जानब आप देखें कि दुनिया सिसक के मर रही है। अब ये जो लोग हैं हमारे ये भाई, ये कैश को, पैसे को तरस रहे हैं, और जब कैश खत्म हो जाती है तो जाहिर है इनके लल्ले तलल्ले भी वो दाव पे लग जाते हैं, और ये इनके पास जो जितनी अपनी दौलत है वो जाहिर है इन्हीं के लोगों की दौलत है। ये तो बाप दादा से कमा के तो लाए नहीं अपने अवाम का। हम ये है कि पाकिस्तान में हम ये कह देते हैं नवाज शरीफ चोर है, डाकू है, जरदारी चोर है, डाकू है, इमरान खान के साथी चोर है, डाकू है, इमरान खान इस तरह है वो उस तरह। इन लोगों में हिम्मत नहीं है कि ये अपने हुक्मरानों को चोर डाकू कह सके, हालांकि दौलत अपने ही लोगों की लूटी हुई है इन लोगों के पास यार। वरना तो ये बद्दू, आपको पता है ये बद्दू ही थे ना। तो बहरहाल बात किसी और तरफ जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि दुबई वाले वो लोग जो इन मुश्किलात, इन रिस्ट्रिक्शन की वजह से परेशान थे, सफ़र कर रहे थे, बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिनके कारोबार बेचारों के तबाह हो गए, और जो लोग वहाँ पे नौकरी पेशा थे उनकी नौकरियां ख़त्म हो गई, जिन लोगों के रेस्टोरेंट थे रेस्टोरेंट बंद हो गए। अब ऑब्वियसली उन लोगों के लिए तो दिल तो परेशान होता है। अच्छा, आज इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि 4-5 दिन के बाद, यानी हो सकता है आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ से एक टूर पे निकल रहा हूँ। मैं पहले भी शायद किसी वीडियो में मैंने जिक्र किया था, अटक, फतेहजंग, चकवाल और जेलम, ये 4 इलाके हैं। 4-5 दिन के लिए मेरा वहाँ पे टूर है। टूर क्या है, मतलब मैंने वीडियोज़ ही बनानी है और वहाँ से आपके साथ मुखातिब हूँगा। फिलहाल तो इधर ही अब्तबाद से आपके साथ गपशप होती रहेगी। अफसोस ये है कि मैंने गुज़श्ता रोज़ जो वीडियो बनाई थी वो यूट्यूब वाले लोगों ने उसको रिमूव कर दिया। एंड बड़ा अफसोस हुआ कि एक तरफ आप कहते हैं आज़ादी, इजहार राय, सारा कुछ शख्सी आज़ादियाँ, दूसरी तरफ इस तरह की वीडियो पे जब बंदा अपने दिल के जज्बात की बात करता है और आप उसको रिमूव कर देते हैं, अफसोस हुआ। पर आपसे अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।